वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेहाल उपाध्याय। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और आज हूँ मैं खाटू नगरी, श्री श्याम की नगरी। तो बोलो हारे के सहारे की जय। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, जय श्री श्याम बाबा की। तो हम लोग बस रेडी हो गए थे, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग खाटू श्याम आए हुए थे। तो बस हम लोग दर्शन करने के लिए रेडी हो गए थे। और कंडीशन ये है इस समय खाटू श्याम के धाम की कि इतना रश है, एकादशी पे इतना रश है, क्योंकि आषाढ़ माह, एक तो महीना भी आषाढ़ चल रहा है, बहुत ही पावन महीना है, दूसरा की एकादशी है। तो बस हम लोग, ये हमारा होटल था जो हमने लिया हुआ था, और यहाँ पे मतलब ये थोड़ा सा मंदिर से डिस्टेंस था, इसका वॉकिंग डिस्टेंस कह सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने इतना घुमा दिया कि वॉकिंग तो मान लो वॉकिंग रहा ही नहीं। तो ये कंडीशन थी। हम अब दर्शन करने, देखिए आप, समय हो रहा है दिन और हम पहुंचेंगे रात में, कंडीशन ये थी दर्शन की। तो बस ये लोग, हम लोग सब तैयार होके होटल से बाहर आ गए थे, और बस स्लीपर वगैरह सब गाड़ी में रखी, और अब हम लोग जाएंगे यहाँ से दर्शन करने के लिए। सब लोग अपने अपने, मतलब जो अपने अपने बच्चों को अपने अपने हाथ में लिए हुए थे। और ये देखो श्री मेरी कितनी गुस्सा हो गई थी मुझसे। और ये मेरा लुक है, मैंने ये साड़ी पहनी हुई थी। उपाध्याय जी मानवी को लिए हुए थे, और मोहित जी श्रेयांश को लिए हुए थे, निधि मांडवी को लिए हुई थी। सब लोग, मतलब सबके पास एक एक बच्चा था, भैया भी लिए हुआ था। तो बस हम लोग मंदिर जाने के लिए रास्ते में हमने खरीदा इत्र और गुलाब, जो कि हमारे बाबा पे चढ़ते हैं प्रसाद। तो बाबा जी के वहाँ ले जाना, वैसे ही इतनी रश में मुझे तो नहीं लगता कि हमें गुलाब भी इत्र लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग फेंकते हैं वो सीधे बाबा को लगता है या फिर किसी के पैरों में लगता है, तो वो चीज़ बहुत गलत होती है। तो बस हम लोग मंदिर में आ गए थे, और मेरी जो एंट्री होती है वो वीआईपी एंट्री होती है, क्योंकि मेरे पैर की वजह से मुझे वीआईपी लाइन से जाने दिया जाता है। लेकिन रश इतना था ना कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आगे जाके वीआईपी लाइन भी नॉर्मल लाइन में कन्वर्ट हो गई थी। तो बस मैं इतनी फटाफट हम लोग निकले, और आप देख सकते हैं कि भीड़ की कंडीशन ये थी कि मेरे हाथ में निधि की छोटी वाली बेटी थी, बेचारी की चेहरा देखो, इतना गुस्से में। एक तो उसकी मम्मा नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हम लोग वीआईपी एंट्री से आए थे, तो हम लोग जल्दी आ गए थे। लेकिन अब तो हमारे भी दर्शन करना मुश्किल हो रहे थे। एक तो गर्मी, ऊपर से घबराहट। अब ये आप मौसम देख सकते हो कि मतलब रात हो चुकी थी, अंधेरा हो रहा था। काफ़ी लेट नाइट दर्शन हुए हमारे, क्योंकि भीड़ इतनी थी। कंडीशन ये थी, सभी लोग एकादशी पे मतलब आए हुए थे। ये लोग देखो, ये अपनी लाइन में किस तरीके से फंसे हुए हैं। और लाइन भी बीच बीच में, आरती का समय चल रहा था तो दर्शन भी बंद कर रहे थे। और देखिए आज श्याम बाबा का श्रृंगार बहुत ही प्यारा था, वाइट कलर के फूलों से उनका श्रृंगार किया गया था। मतलब आज के जो दर्शन थे ना, सच में मन खुश हो गया दर्शन करके, क्योंकि जो इच्छा होती है कि एकादशी पे बाबा के दर्शन मिले, तो वही आज हमारे साथ हुआ कि हमें सच में आज एकादशी पे जी भर के बाबा को देखने का मौका मिला मुझे। मैं फर्स्ट लाइन में ही थी, तो मैंने बहुत अच्छे से दर्शन करे। इतनी भीड़ में भी बाबा ने बहुत अच्छे से दर्शन दिए। तो आप लोगों को भी मैं जितना हो सके उतना वीडियो बना पाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे सामने से फ्रंट से दर्शन नहीं देने दे रहे थे। तो जितनी झलक आपको मैं दिखा सकूंगी उतनी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पुलिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। बस हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए थे, और ये लोग अभी निकल नहीं पाए थे। और वो छोटी वाली मानवी इतनी परेशान कर रही थी ना, तो बस हम लोग उसे खिला रहे थे। ये दोनों बच्चे मेरे साथ थे, बाकी सब लोग अलग थे। तो उपाध्याय जी, बस हम लोग वेट कर रहे थे एंट्री एग्जिट पे, कि जैसे ही ये लोग निकलेंगे हम लोग साथ में मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग अलग अलग हो गए थे दर्शन करते समय। आप देखो रश की कंडीशन क्या बनी हुई है। मतलब एकादशी पे आना भी विशेष होता है, कि बाबा का एकादशी का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दूसरी बात की भीड़ भी बहुत होती है। उपाध्याय जी तो कहने लगे आप कभी नहीं आएंगे एकादशी पे, पर जिस दिन जिस चीज़ का महत्व होता है उस दिन उसके दर्शन करने की बात ही कुछ अलग होती है। बस अब हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। जैसे ये लोग आते हैं, ये और छोटी सी मेरी श्री मेरे साथ थी, तो आप देखिए श्री ने भी तिलक लगवा लिया, मैंने भी तिलक लगवा लिया, क्योंकि बाबा के धाम आओ और तिलक ना लगवाओ तो पूजा पूजा अच्छी नहीं लगती। ये था जो श्याम बाबा के वहाँ पे जो पेड़ लगा हुआ है, आंगन में बोलते हैं, यहाँ ये मन्नत का धागा बांधा जाता है। तो इस बार बाबा मैं बहुत खास मन्नत से आपके दरबार पे आई हूँ,
और मैं ये विनती करती हूँ कि इस बार मेरी मन्नत आप ज़रूर पूरी करोगे। आप पे मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हर बार आपने मेरी बात सुनी है। तो बस इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ मैंने भी पहली बार, मतलब काफ़ी बार खाटू श्याम जा चुकी हूँ, लेकिन पहली बार मैंने भी ये मन्नत का धागा बांधा है। तो बाबा मेरी लाज रखना, बस इस धागे की लाज रखना, इस उम्मीद के साथ मैं ये धागा बांध के आई हूँ। और देखिए शर्मा जी भी ये धागा बांध रहे थे, क्योंकि उनको भी लगा कि हाँ मुझे भी बांधना चाहिए। तो बस हमारी श्रद्धा होती है, जो बाबा तक पहुँच, मतलब दिल से जो भी मांगो बाबा तक पहुँच जाता है। ये धागा बांधना या ना बांधना ये तो ठीक है, लेकिन मैं जब भी श्याम बाबा के पास जाती हूँ या कुछ भी मांगती हूँ, बाबा ने मुझे हमेशा दिया है। मेरा विश्वास इन पे अटूट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा। बस अब हम लोग समय हो चुका था काफ़ी कि हम लोगों ने मार्केट में थोड़ी चीज़ें वीज़ें देखी, शॉपिंग वॉपिंग की, जो लेना करना था। बस वो लेने के बाद अब डिसाइड कर रहे थे कि कहीं चलो कुछ खाने वाने का प्रोग्राम करते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना। मैं तो एकादशी शुरू होने वाली थी, तो बस सब लोगों ने खाना वाना खाया, क्योंकि दूसरे दिन से एकादशी का व्रत स्टार्ट हो रहा था और हम लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। तो बस खाना वाना खाया, सुबह फिर से दर्शन करने का मौका मिल पाया तो ज़रूर बाबा के दर्शन करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पहुँचना एकादशी पे बहुत बड़ी बात होती है। इस धाम पर ही पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। और इस समय कंडीशन तो ये थी कि कहीं भी पैर रखने जगह नहीं थी, होटल भी बहुत मुश्किल से मिला, खाने की व्यवस्था भी बहुत मुश्किल से मिली, क्योंकि श्याम प्रेमी बढ़ चढ़ के आते हैं। एकादशी वाले दिन हरियाणा, दिल्ली से लोग इतने आते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बस अब हम लोग खाना वाना खा के फ्री हो गए थे। अब काफ़ी टाइम हो चुका था। देखना मेरे मोबाइल पे पता नहीं क्या रिफ्लेक्ट पड़ रहा था, ब्लैक ब्लैक दिख रहा था बार बार। तो बस अब थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, मंदिर से देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं लेते। उपाध्याय जी वहाँ पे बेल्ट लेकर नहीं आए थे, तो वो बेल्ट वगैरह ले रहे थे, गाड़ी के लिए की रिंग वगैरह लिया। बस ये सब लेने के बाद अब बच्चे भी बेचारे दर्शन करके लस्त हो गए थे। ये वहाँ पे गणपति जी का मंदिर था, तो बस वहाँ के भी हम लोगों ने दर्शन किए। और बच्चे वगैरह इतने थक गए थे कि उन्हें खाना खाने के बाद नींद आने लगी थी। तो बस हम लोग अपने होटल में वापस आ गए। ये रिसेप्शन था यहाँ हमारे होटल का। तो बस सब लोग कोल्ड ड्रिंक डिसाइड करने लगे कि चलो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, और हम लोग भी नीचे ही बैठ गए, कौन अभी ऊपर रूम में जाए, क्योंकि सारे इकट्ठे आ जाएंगे तभी जाएंगे। इधर सबकी थक के हालत देखो, मतलब दर्शन में लाइन में इतनी देर तक खड़ा रखे, लेकिन ठीक था जो भी था। सबसे बड़ी बात, जितनी भी थकावट होना श्याम बाबा के यहाँ दरबार में जाने के बाद, उनको देखकर जो नज़र भर उन्हें देख लेते हैं ना, तो सारी थकानी दूर हो जाती है। बस यही था कि बस बाबा से यही विनती है मेरी, इतनी लाज रखना कि मैं हर एकादशी, हर 11 पे आपके यहाँ आ सकूं, या 11 पे नहीं तो जब भी मेरा मन हो आप मुझे बुलाओ। बस बाबा के, जब तक बाबा का बुलावा नहीं आता कोई नहीं जा सकता, ये बात तो सच है। काफ़ी टाइम से मैं आना चाह रही थी, लेकिन हम आ ही नहीं पा रहे थे, हमारा प्रोग्राम ही नहीं बन रहा था। कहते हैं जब वो बुलाते हैं तभी जा पाते हैं, बस ये बात भी सच है। बस अब हम लोग ऊपर रूम की ओर चल पड़े। अब हम लोग अपने रूम में जाते हैं, फिर बस चेंज वेंज करेंगे, क्योंकि कल का देखते हैं क्या प्रोग्राम है, कितने बजे यहाँ से निकलते हैं, कैसे क्या प्रोग्राम होगा, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। बस हम लोग रूम में आ गए थे। और बूजी सच में मेरी बहन बहुत अच्छी है, कसम से मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी दोनों बहनें मिली। बहुत केयर करती हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। और बहनों के बारे में तो खैर किसी दिन अलग से ही ब्लॉग बनाऊंगी। बस हम लोगों ने चेंज वेंज कर लिया था, और बस बच्चे लोग भी थक गए थे, सबको जल्दी जल्दी सुलाया, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, उनको गर्मी बहुत हो गई थी। तो बस मेरा ब्लॉग कैसा लगा वो प्लीज़ बताइएगा, और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स।